नो डाउट टेक्निकल इशू है। हाँ। और आपने कहा वो हाईलाइट हो रहा है। एक्चुअली वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर ही जो कि मौसमियाती तब्दीली आई है और पानी कम हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर शैल रज़ा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मेरी बहन से कि पाकिस्तान में दरियाई एक बचा है अगर देखा जाए तो जनरली, और वो दरिया सिंध है जिसको हम इंडस माइटी भी कहते हैं जी। और चिनाब है, ज़ाहिर है वो कभी पानी आता है कभी नहीं आता। तो ज़ाहिर है उस अगर दरिया से नहरें निकाली जाएंगी तो मामला बड़ा हसास हो जाता है। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लोगों से वोट लेना होता है और लोगों की ज़मीनें उससे जुड़ी हुई हैं, लोगों के कंसर्न्स होते हैं। तो ये फितरी बात है कि हाँ, या तो ये होता कि आपने पिछले 77 सालों में एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया होता कि इस मसले को आप सियासी जमातों से, हुकूमतों से, एग्जीक्यूटिव से बियॉन्ड ले जाते। ज़ाहिर है अगर हमारा मामला हमसाया मुल्क भारत के साथ है तो सिंतास मुआहदा हुआ जी, सूबों के साथ 1991 का एक आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक तय हुआ कि पानी की तकसीम इस किस्म की इस अंदाज में होगी। तो लेकिन ज़ाहिर है जो भी उसका हमने शक्ल निकाली इन पिछले 30-40 सालों में वो सियासी शक्ल थी और सियासी लोगों के पास ये अख्तियार रहा। अब ज़ाहिर है अगर नहरों का मामला अगर हमारी ये नहीं, हमें बड़ी बात करनी चाहिए ना। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया तो भी सियासी फैसला ही था जी, और उसको फिर सिंध की तरफ से रिएक्शन भी सियासी आना था। तो ज़ाहिर है इसको आप इस तरह नहीं कह सकते कि हम सियासत से इसको अलहदा कर दें। होना चाहिए, आपकी बात अगर फ्रेंकली मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस में आप चले जाए, बरतानिया में चले जाए, उन्होंने इसको इससे निकाल दिया है। हुकूमतों को ताल्लुक नहीं इस बात से हुआ था, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो डिसाइड